आज उस शख्स का जन्मदिन है जो हमें कहानियाँ सुनाया करते हैं। बचपन में जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था तभी उनकी कहानियाँ आती थी। रेडियो पर जैसे ही समय होता था 8 बजे या 9 बजे का, मन विचलित हो जाता था कि कब मैं मोबाइल में रेडियो लगाऊं, कब मोबाइल के वो ईयरफोन के स्लॉट पर ईयरफोन को लगाऊं और कानों में ईयरफोन लगा के उस कहानियों के नगर में खो जाऊं। आपने भी सुना होगा ना उनकी आवाज़ जब वो बोलते थे, बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे दिल में याद का एक छोटा सा शहर रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलेश मिश्रा और आपको सुना रहा हूँ कहानियाँ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बुक विद नीलेश मिश्रा। इनकी कहानियाँ मुझे एक ऐसे काल्पनिक शहर में ले जाती थी जहाँ पर मैं कभी एक राजा हुआ करता था, कभी या एक राजकुमार हुआ करता था, या मैं कभी किसी एक प्रेमी का एक जोड़ा हुआ करता था। उम्र तो छोटी थी पर ना जाने मैं कितने बड़े बड़े ख्वाब देखा करता था। ऐसी कहानियाँ सुनकर ऐसा लगता था मैं कभी मसूरियों के पहाड़ पर विचरण कर रहा हूँ, या कभी ऐसा लगता था कि आसमान के रास्ते मैं किसी विदेश को जा रहा हूँ। इनकी कहानियाँ कभी कभार मुझे ऐसे झकझोरती थी कि जैसे मैं 60 या 90 वर्ष का कोई एक वृद्ध इंसान हो गया हूँ, या कभी कभार ऐसा लगता था कि मैं 5 साल का कोई एक बच्चा हूँ। कभी कभार ऐसा लगता था कि प्लूटो जैसे नामक के एक पालतू कुत्ते के मैं कैरेक्टर को जी रहा हूँ। इनकी कहानियाँ मुझे ऐसे ऐसे कैरेक्टर में जीने को मजबूर ही नहीं, उसमें इतनी आनंदित की है कि मैं इनकी कहानियों से निकलना ही नहीं चाहता हूँ। दिन पर दिन समय बीतता गया और उम्र बढ़ती गई, पर आज भी मैं इनकी कहानियों में बहुत सुकून पाता हूँ। मेरी यही दुआएं हैं नीलेश मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत खुशियाँ मिले। आपका जो गांव कनेक्शंस